लेगा भी पटना बाबा तो यही है जी, 7 साल जिलाध्यक्ष हैं, रणबीर सिंह साहब। वो हमारे जिला संयोजक हैं अमरिंदर सिंह, ये हापुड़ से हैं सर। वो हमारे गुरुजी रणबीर सिंह जी हैं। ये बहुत दूर लास्ट में गाँव पड़ता है झिंडा। आप हमारे जिला महासचिव हैं कुलदीप राठी जी। आप हमारे मतलब सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा के जो है उपाध्यक्ष हैं। ये हमारे मंडल मंत्री हैं, तो सारे ज़्यादातर बाकी यहाँ वालों को आप जानते हैं। भाई जो गन्ने की जो समस्या है वो एक समस्या तो है, मतलब मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करता हूँ कि ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गन्ने की पेमेंट से ही बाकी सारी समस्याएं जुड़ी है, चाहे बिजली के बिल की समस्या हो, एक अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार नहीं लोगों ने बताया। मतलब किसान के जो मांझे आपने प्रशासन ने बंद किए हैं, उन मांझों से कोई खनन करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। वो आपने उसके बारे में कल बताया था मुझे। हाँ जी, डीएम मैडम से करो या तो उन्हें ट्रॉली दिलवाओ, जब चालान ट्रॉली में तो ले आओ। किसान को तो कम से कम अपने खेत से होगा 10-5 ट्रॉली की तो दे देनी चाहिए वैसे भी। वो भाई लेवलिंग करने वाले नहीं नहीं लेवलिंग करने वाले मांझे और उसमें लिख दिया खनन, ट्रॉली जोड़ दी मांझे की जगह। तो ट्रॉली ले लो फिर, तो हमें ट्रॉली ले लो, 25-25 हज़ार रुपए जुर्माना हुआ। तो सही है, लेकिन ट्रॉली नहीं मिली है वापस थाने से। ट्रॉली 2 लाख रुपए की है, ट्रॉली ना मिली है हमें हमारी। ट्रॉली वापसी दिवा दो, बिल्कुल उसे जो है मामले को। और देखो किसान पर कुल मिला के हम यहाँ थे साहब, उन किसानों की भूमिकाओं को आपको उस टाइम हमसे संपर्क नहीं कर तुम्हारी उन्हें पता था, वरना फोन पे भी संपर्क हो जाता आदमी का देख रहे हैं। और आने के बाद में भी वो कुछ फिर और लीडरों के चक्कर में पड़ गए। हमारे पास में जब भी आए थे हम तुरंत आपके पास आ जाते, तो कहीं जो है मिसगाइड वे भी रह गए बेचारे। लेकिन अब उस मिसगाइडेशन को क्योंकि वो नहीं तो कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएम मैडम से मिलना चाह सकता है, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। आप हमारा टाइम निश्चित कर देना, यदि ये हमारा तय होता है तो ठीक है जी। बाकी ये जिम्मेदारी आप मैं मैम से बात कर लूँगा कि कल किसी भी टाइम। कल मेरी इलेक्शन की मीटिंग है, कोई बात मैं नहीं। तहसील में तो नहीं रहूँगा, मैं 10 बजे से शाम ना मैं तहसील में नहीं, फोन पे बात हो जाएगी, मैं फोन करके बताऊंगा। उनसे हमारा टाइम फिक्स कर दो, यदि जरूरत पड़ी तो वो हापुड़ वाले मैटर में बात करना है। हाँ जी ठीक ठीक है, हम बता देंगे, सलाह करके बताएंगे मिलना है या नहीं। क्या भाई मेरठ मंडल की मीटिंग भी 25 में मैसेज चल जाएगा कि जो है 27 में हापुड़ हो गए। 26 में डाल दो, क्या बात हो बस 26 में डालिए, 26 में महात्मा टिकट, चौधरी नरेश टिकट, चौधरी राकेश टिकट, ठाकुर रणबीर सिंह जादौर, पंडित राजपाल शर्मा। परम आदरणीय मैं तो कहूंगा आज सीनियर हमारे, असल में हमने यहाँ कई आज की पंचायत का शुभारंभ नहीं किया था, तो मैं चाहूंगा श्री धर्मवीर सिंह जी किधर गए, इन्हें कुर्सी दे दो भाई अध्यक्षता की। चलो, एक युद्ध का मैदान बदलना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था, इसलिए आज हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है। हमारे जिले के सबसे सीनियर मोस्ट हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चौधरी कुशलपाल आर्य जी हैं, इनके साथ घटना घटी
परसों हमने थाना देहात का घेराव किया, वहां आंदोलन रहा लगभग 24 घंटे और उसके बाद में अधिकारियों के मध्य एडीएम साहब भी थे, एसपी साहब भी थे और सीओ भी थी, दो वहां इंस्पेक्टर या एसओ थे। उनकी मौजूदगी में ये समझौता तय हुआ था कि जो है हमारी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन भाई इसके अगेंस्ट मत पर दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि वो रिपोर्ट फर्जी नहीं थी, वो रिपोर्ट सही थी। उन्होंने हमारे पदाधिकारी के साथ में बदसलूकी की थी। ये बात बिल्कुल वह सार्वजनिक रूप से तय हुई और एडीएम साहब ने साथ में गिरफ्तारी की बात भी हुई। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का ये कहा था कि 2 या 4 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, 6 दिन नहीं होने देंगे। हमने उन्हें एक बात और भी कहा था कि यदि मंडी बंद करके या कोई और दबाव बना के व्यापारियों ने हमारे खिलाफ क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करा दी तो हम कपूरपुर थाने से लेकर बहादुरगढ़ थाने तक किसी भी तरह का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिले में। अब ऐसा ही हुआ है। कल अधिकारी हमारे एडीएम या एएसपी जिन्होंने वादा किया था वो दबाव में नहीं आए, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। व्यापारियों ने पहले मंडी में मंडी बंद की, फिर जाकर डीएम के यहां दबाव बनाया, लेकिन वहां भाजपा के सांसद और जिलाध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने अनैतिक दबाव बना के हमारे पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो उसी प्रोग्राम के तहत यहां एसडीएम साहब हमने बुलाए थे, आ दिया है कि ये आंदोलन यहां से समाप्त नहीं किया जा रहा। जो हमारी मांगे थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं पे आप बराबर काम करते रहेंगे। हमारा आंदोलन केवल यहां से स्थगित करके, और हमें चूंकि हमारा वो मामला मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, किसान यूनियन की प्रतिष्ठा व सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम सभी जिले में ऐसा कोई जिम्मेदार बड़ा पदाधिकारी नहीं है। भाई एक आध रह गए होंगे, 2-4 जो है, कहीं कोई ना कोई किसी काम में बिल जाया होता है, किसी का बीमारी, हारी बीमारी भी होती है, इसलिए कुछ रह गए होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिले की सारी क्रीम यहाँ बैठी है। और भाई जिले में जो भी, मान लिया हमारे पत्रकार बंधु भी ये मानते होंगे, यहाँ मैं पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत और सम्मान करते हुए बताना चाहूंगा कि ये मानते होंगे कि भाई इनमें गुटबाजी है। देखो, ऐसा परिवार कोई नहीं है जिसमें 4 भैया हो और चारों एक ही सूत में हो। लेकिन ऐसा जरूर है, यदि एक भाई पे कहीं आफत आएगी तो वह चारों सूत में है। मैं ये देख लियो। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य जी भी मौजूद हैं। हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई ज्ञानेश्वर त्यागी भी मौजूद हैं। हमारे युवा मंडल अध्यक्ष भाई जित्ते चौहान भी मौजूद हैं। जिला और मंडल प्रवक्ता भाई दिनेश त्यागी जी भी मौजूद हैं। हमारे शास्त्री जी किधर हैं? आदरणीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर सबके मैं नाम लूंगा, झंडे तक से हमारे आदरणीय करमवीर सिंह जी और भाई पपेंद्र सिंह, सारे कुलदीप सिंह, यहाँ मतलब सारी जिले की क्रीम, मक्खन क्रीम में से निकला है ना, उस क्रीम में से भी छाया अलग कर लियो। प्योर मक्खन यहाँ बैठा है और हमने ये तय किया है कि वह पहले अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये आंदोलन तो जीवन भर चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, समझे जी। और इसके तहत हमारे जो प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय, जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय पहले ही तय किए जा चुके हैं। उनके कल पहली बात तो हमने एडीएम साहब से कह दिया है
कि हम तय करेंगे एक प्रतिनिधिमंडल हमारा कम से कम 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जो कल डीएम हापुड़ से मुलाकात करके इस समस्या की बाबत वार्ता करेगा और उन्हें बताएगा कि यदि सम्मान जो हमारी बात तय हुई थी उसे नहीं माना जाता है, तो जो हाल पीछे ट्रैक्टर रैली हापुड़ में निकली थी, वही ट्रैक्टर रैली पहले तो अलग अलग निकली थी, इस बार एक साथ निकलेंगी गढ़ से लगा के हापुड़ तक। सारी रैली एक साथ निकलेंगे और जब जाके कलेक्ट्रेट का घेरा होगा, जब आंदोलन होगा, और तब तक आंदोलन होगा, निश्चितकालीन आंदोलन होगा जब तक मामला आर पार ना हो जा। और एक बात हम और बता दें, पत्रकार बंधु हमारे ये नोट कर ले भाई, हम रिपोर्ट कैंसिल करवाना बिल्कुल नहीं जाए, और ध्यान कर लियो, हम तो गिरफ्तारी देने जाएंगे, मगर हमें भी गिरफ्तार करें और उन व्यापारियों को भी गिरफ्तार करें तो जौन से दोषी हैं। एफआईआर लिस्ट कराने नहीं जाने का हम, यदि उन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है तो वह उनकी हिम्मत है, उनमें दम है, तो हमें अरेस्ट करके दिखावा, हमें जेल भेज के दिखावा। हम जेल जाने के लिए जाएंगे जिस दिन भी हम 27 तारीख में हमारा आंदोलन होगा। कि मैं हमारे गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय पंचायत है, उसमें माननीय राकेश टिकैत जी पहुंचेंगे। मेरा सबसे आग्रह है भाई, जिन पे भी समय है ज्यादा से ज्यादा 0 पॉइंट पे गौतम बुद्ध नगर पहुंचने का कष्ट करें, हर हालत में पहुंचें। वहां भी कैड़ा आंदोलन चल रहा, और 22 तारीख में हमारी क्षेत्रीय ग्राम हरसिंहपुर है हापुड़ के पास में, वहां पंचायत है, हम भी कोशिश करेंगे। और वह जो भी आसपास के हैं, हापुड़ के नजदीक के हैं, वो हर हालत में कोशिश नहीं करें, वहां पहुंचेंगे। मेरा आसपास के वहां पहुंचेंगे। और वह 23 तारीख में आपने ज्यादातर ने यूट्यूब देखी होगी, टिकैत साहब का जो घोषणा है वो भी देखी होगी। 23 तारीख में मुजफ्फरनगर एसपी ऑफिस का गेट टूट सकता है यदि बंद किया गया तो वह उसमें 23 तारीख में भी जोर शोर से यहां से मुजफ्फरनगर चलना है। और 24 तारीख में हमारे माननीय राकेश टिकैत जी, एक हमेशा वार्षिक दंगल होता है कुचेसर रोड, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, नहीं कुशलपाल आ रही है, कुशलपाल नाम है शायद उनका, कुशलवीर, सॉरी पवनवीर नाम है वो। टिकैत साहब का जो है, टिकैत साहब के हाथ से उस दंगल का उद्घाटन कराना चाहते हैं। तो भाई जिन पे भी टाइम हो, त्योहार का दिन है, दशहरा है, जिन्हें दशहरा ना देखना हो भाई हम तो पहुंचेंगे, और भी हमारी साथ होलियो, सब चले चलियो, सारे इकट्ठे चले चलेंगे। और वह बाकी फिर 26 तारीख में एक प्रोग्राम है, आंदोलन चल रहा है अटोले में, वहां कट के लिए आंदोलन है। तो सभी हर हालत में सारे पदाधिकारी, कोई तीज त्योहार नहीं है, वह सारे पदाधिकारी अटोला के कट पे दिखने चाहिए, भारी संख्या में वहां चले। और वह 27 तारीख में गढ़ से लगा गए, बात ना बनती है यदि वो अपने आप कुछ नए निर्णय लेते हैं, तो वह 27 तारीख में गढ़ से हापुड़ तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देना चाहिए, समझे? क्योंकि आंदोलन है, हमारा ट्रैक्टर टैंक है, तो इसलिए हम टैंक से चलेंगे। और भाई यो भी घोषणा सुन लियो, यदि कलेक्ट्रेट ने, मतलब कलेक्ट्रेट के गेट है, यदि कलेक्ट्रेट के गेट बंद करे गए तो वह हम भी गेट तोड़ेंगे, कलेक्ट्रेट में अंदर बढ़ेंगे, बाहर आंदोलन होगा नहीं, क्योंकि हम जेल जाने के लिए जाएंगे, हम किसी समझौते के लिए नहीं जाएंगे। अब जेल जाएंगे तो एक आध धारा और बढ़ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे गेट तोड़ने की धारा भी सही। तो इसलिए हम भी कलेक्ट्रेट में जाएंगे, ये हमारा प्रोग्राम है। उनके बाद में मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय चौधरी कुशलपाल आर्य जी कुछ कहना चाहेंगे। आर्य जी इस धरने को सफल बनाने का काम करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने सभी वरिष्ठ हैं, सारे ग्रुप के लोग बैठे हैं, वीटो जारी करिए,
दोगले इंसानों की हमें कोई आवश्यकता इस यूनियन में नहीं है। जो बीजेपी के रैलियों में या बीजेपी के लोगों से मिलता हो, संबंध रखता हो, और मैं तो ये कहता हूं, मेरा मोबाइल चेक करिए सबसे पहले, अगर फोन में भी अगर बीजेपी के किसी विधायक सांसद का या पदाधिकारी का फोन नंबर मिल जाए, निष्कासन करने का काम करिए तुरंत, चाहे मैं भी हूं। हमारे बीच में रहेंगे तो हम दोबारा पिटेंगे, तिबारा पिटेंगे, हमें अगर फिर बचाने वाला कोई नहीं है। इस पार्लियामेंट से 100 लोगों ने कई हजार की सेना को हिलाने का काम किया, हराने का काम किया, उनसे लोहा लेने का काम किया, क्योंकि वो 100 के 100 ताकतवर थे, मुट्ठी बंद थे, एकजुट में थे। अगर हम 1 लाख भी है, 1000 भी है, हमारे बीच में गद्दार है, तो हम कहीं ना कहीं कमजोर रहेंगे, आने का काम करेंगे, और हमारे बीच में हमारे फिर से वही काम होगा जो उस दिन हुआ। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये कहना बंद कीजिए कि ये पदाधिकारी के साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे मान सम्मान के साथ हुआ है, मेरे संगठन के साथ हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है कि आगे इस शासन प्रशासन को और बीजेपी के और इन पदाधिकारियों को और इन गुंडों को दिखाना है कि हम आपसे ताकतवर हैं, हम किसी चीज से डरने वाले या झुकने वाले नहीं। ज्यादा कुछ न कह करके सभी से गुजारिश करूंगा और अपने युवा विंग से कहना चाहता हूं कि 27 तारीख की जो हमारी तैयारी है, उसके लिए 4 गुनी ताकत से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। आवाज फिर हल्की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर हम बेईमानी का काम कर रहे हैं। भूख क्या, जो हमारे जवान है 4-4 दिन भूख के लड़ जाओ, क्या हम 1 घंटा भूख के न रह सकते? तो इसलिए चाहूंगा सब, मेरी नजर सब पे रहेगी, मेरे नारों को बुलंदी देने का काम आप सब लोग करेंगे। भारतीय किसान यूनियन, शादी राकेश टिकट, शादी नरेश टिकट, शादी नरेश टिकट, निकलो बाहर मकानों से, जाने माने झंडे से। और 27 तारीख का हमारा नारा रहेगा, कहाँ चले भाई कहाँ चले, हिम्मत वाले कहाँ चले। हम तो जेल, हमारे अहिया जी ने कहा, उसे साथ बांध करके घसीट करके जो हथकड़ी हमें लगेगी, उस हथकड़ी को साथ में उसके पैरों में बांधकर, हाथ में नहीं पैरों में बांध कर जेल तक ले जाने का काम ये संगठन करेगा। जय जवान, जय किसान। तो ऐसा है, हमारा यहाँ अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा था और कल 2.5 घंटे वार्ता होने के बाद भी समाधान नहीं निकला था। हमने अधिकारियों से मना कर दिया था कि जी अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा, चाहे भले ही गंगा स्नान के मेले तक भी यहाँ भी चलता रहेगा, कैंप भी देंगे, हमने सारी बातें वो बता दी थी। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कुछ हालात ऐसे होते हैं, श्री कृष्ण भगवान को भी द्वारकापुरी में जो है समुद्र में जाके बसना पड़ा था।